हेलो एवरीवन, मैं हूं जॉब वाला हलीम। और मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन बताता हूं कि पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कैसे करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में जनरली 3 एरिया होते हैं: जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो ये एरिया इतना वास्ट है कि इसे कहा जा सकता है कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम तैयारी करें कि हमें क्वेश्चन कॉमन मिले। आज का ये वीडियो है वेस्ट बंगाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इसके ऊपर क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर हम इस को विजुअलाइज कर सकते हैं तो ऑब्वियस है हमें कॉमन क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो अभी जो वेस्ट बंगाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें टीएमसी की गवर्नमेंट बदलकर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। बीजेपी का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं मिस्टर शुभेंदु अधिकारी। तो देखिए यहीं से कितने सवाल आ जाएंगे कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कौन थे या फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल कौन थे। फिर टीएमसी से रिलेटेड ममता बनर्जी के ऊपर सवाल आ जाएंगे, उनके ऊपर भी 2-3 सवाल आ जाएंगे। वो रेलवे मिनिस्टर भी थी। अब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है तो यहाँ एक जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके बारे में चर्चा बढ़ गई। तो ये कौन है, एसपी मुखर्जी कौन है? जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो जानते होंगे कि 161A एसपी मुखर्जी रोड में पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है। तो ये एसपी मुखर्जी कौन है, इनके बारे में प्रोबेबल क्वेश्चंस बनता ही बनता है। तो इस टाइप के देखिए रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मैं 10 एरियाज़ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 10 एरियाज़ में प्रोबेबल क्वेश्चंस आएंगे। जो कि पहला मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, जिसमें मैंने बताया एसपी मुखर्जी, ममता बनर्जी, ज्योति बसु या हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे डिटेल्स। इसके अलावा और क्या क्या एरिया है, एक तो है जो पॉलिटिकल चेंजेस और ये जो गवर्नेंस हुआ, तो ये कितना नंबर का ये इलेक्शन था, है ना। इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा हो गया कि इंडस्ट्रियल अभी डेवलपमेंट्स आएंगे। टीएमसी गवर्नमेंट के समय हमने देखा कि सिंगूर, नंदीग्राम या कोलकाता का पोर्ट लेकर बहुत कुछ डेवलपमेंट्स हुए। तो अब ये डेवलपमेंट्स का एक रिवाइवल होने का चांसेस है, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। टाटा, सिंगूर, नंदीग्राम का जो केमिकल हब्स या ये कोलकाता पोर्ट जिसे अदानी को देने की बात चल रही है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कोलकाता में सेकेंड एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे मैंने बताया कोलकाता पोर्ट का रिवाइवल हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है। हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट इशू है नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट। ये न्यूज़ में ऑलरेडी आ चुका है कि नॉर्थ बंगाल में जिसे हम चिकन कॉरिडोर कहते हैं, वो जो एरिया उसको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, क्योंकि वो पॉलिटिकली और वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल 3 देश उस छोटे से एरिया में कनेक्टेड है। नेक्स्ट हो गया वेलफेयर स्कीम्स। हम जानते हैं कि टीएमसी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम किए थे, बीजेपी गवर्नमेंट भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम अनाउंस किए हैं। तो इसका क्या क्या होता है, कैसा, उस पर भी क्वेश्चंस बनता है। सिमिलरली एडुकेशन और रिक्रूटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। टीएमसी गवर्नमेंट के टाइम में रिक्रूटमेंट्स के ऊपर एक बड़ा इशू हुआ था
अब जनरली ये नई गवर्नमेंट उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी, नए रिक्रूटमेंट्स ज़रूर होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट इशू आ जाता है ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। तो जैसे मैंने बताया नॉर्थ बंगाल का जो चिकन कॉरिडोर, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड इशू हो गया। इसी तरह इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं उस पे भी आएंगे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। सिमिलरली कल्चरल एंड हेरिटेज, हमें पता है कि ममता दीदी के टाइम में हमारा जो दुर्गा पूजा है इसे वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में इसे किया गया था, कल्चरल हेरिटेज के रूप में उसे मान्यता दिया गया था। तो ये भी एक रिलेटेड इशू है और सिमिलर इश्यूज आएंगे। और जो लास्ट इशू है आउट ऑफ 10 वो है इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली यहाँ अगर इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी पीएम किसान एक स्कीम था जिसे ममता गवर्नमेंट ने सेंटर के साथ उनका मतभेद नहीं बना था, तो हो सकता है कि वो पीएम किसान इशू अब या वो जो स्कीम है लागू हो जाए तो एग्रीकल्चर्स में भी डेवलपमेंट्स आएंगे। नॉर्थ बंगाल में टी प्लांटेशन का बहुत बड़ा इशू है, शायद उसमें भी रिवाइवल होंगे। तो देखिए ये वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट के ऊपर जैसे मैंने ये 10 प्रोबेबल एरिया आप लोगों को बताया और उसमें एक इशू जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया। अब मेरे चैनल्स के पोस्ट सेक्शन में आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे कॉपी करके नोट्स भी बना सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना अच्छा ना लगे तो टेक्स्ट में, बहुतों को पढ़ना अच्छा लगता है। तो अब से जो मेरे वीडियोस बनेंगे इसमें ये दोनों पैटर्न रहेंगे, वीडियो के साथ साथ वो टेक्स्ट भी रहेगा मेरे पोस्ट सेक्शन में। तो जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चे फिनेंशियल इशू के कारण कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उन्हें मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये जो डिफरेंट इश्यूज़ एरिया मैंने डेवलप किया उसके ऊपर एक एक करके वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और जैसे मैंने बताया कि वीडियो के साथ साथ पोस्ट सेक्शन में आपको इसका टेक्स्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू।